नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद। आप देख रहे हैं आजाद बुल। बुलडोजर की राजनीति शुरू हो चुकी है। गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलता है। तरह-तरह की बातें कही जाती हैं। यूपी से बुलडोजर राज शुरू हुआ। बुलडोजर बाबा की बात कही गई। लेकिन बिहार में किस तरह से बुलडोजर चल रहा है, आज ये खबर निकल के आती है जो प्रियंका भारती ने शेयर की है। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि बुलडोजर का न्याय को प्रतीक बनाया गया, लेकिन गरीबों पर बुलडोजर चला जाए। साथ विमल किशोर सबरा जी जुड़े हुए हैं रायबरेली से। वो अपनी इस मुद्दे पर बात रखें। बताइए कि जो बुलडोजर की नीति है और बिहार में इस तरह से गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, ये कि उत्तर प्रदेश सरकार एक फैशन के रूप में बुलडोजर चला रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार और तमाम भाजपा प्रांतों में ये एक जो है फैशन के तौर पे चल रहा है। और बुलडोजर चलता किसके यहाँ है? ये गरीब और मजदूरों के यहाँ चलता है। जिस तरीके से देश में बहुत सारे घोटाले, जो कोडिंग घोटाला चल रहा है, क्या उनके घरों में बुलडोजर चल रहा है? क्योंकि इसलिए नहीं चल रहा कि वो गरीब नहीं है, मगर जो आज बिहार में जिस व्यक्ति के घर में बुलडोजर चला, वो व्यक्ति गरीब था, इसलिए उसके घर में बुलडोजर चला है। अगर यही भाजपा का कोई बड़ा कार्यकर्ता होता, पैसे वाला होता, तो उसके घर में नहीं चलता। ये एक मिसाल दिखाना चाहते हैं, देश दुनिया को केवल गुमराह करना चाहती है भाजपा कि हम बुलडोजर चला रहे हैं, चाहे वो भाजपा का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी अन्य पार्टी का। मगर अगर इनके यहाँ देखा जाए तो जो भी इनके यहाँ तमाम ऐसे रसूखदार लोग हैं जिनके ऊपर इतनी धाराओं में मुकदमा दर्ज है, आए दिन गुंडेगर्दी करते हैं, उनके किसी के घर में ना बुलडोजर चलता है, ना उनके घर ऊपर कोई कार्रवाई होती है। ये केवल दिखावा करते हैं और फैशन के तौर पे बाबा बुलडोजर बनने का काम सभी लोग कर रहे हैं। ये चीज कहीं ना कहीं संविधान के दायरे में नहीं है। इसके खिलाफ आने वाले विमल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देवेंद्र जी, आप बताइए इस बुलडोजर की राजनीति पर आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से बुलडोजर चल रहा है? नमस्कार, आप सभी दर्शकों को प्रणाम। आजाद जी, आपसे मैं बताना चाहता हूं कि लगेगी आग आएगी घर जद में, लगेगी आग आएगी कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जैसे कि आप बिहार में एक महामंत्री जो छोटे वर्ग से आते हैं, छोटे लोग हैं, पीडीए समाज के हैं, उनके ऊपर बुलडोजर, उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है। जैसे काफी वायरल हो रहा है वो वीडियो। उसमें आप देखते हैं कि यह सरकार, जैसे कि यूपी से यह प्रथा यूपी से स्टार्ट हुई है, यूपी से होते हुए पूरे देश में फैल रही है। धीरे धीरे पूरे देशों में बुलडोजर की एक प्रथा फैलती जा रही है। यह केवल गरीबों के घर पे बुलडोजर चलता है। अच्छा विमल जी, आप ये बताइए कि आपने अंत में कहा कि बीजेपी के मंत्री के ऊपर बुलडोजर चल गया, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना कि बीजेपी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है, सबके घर पर बुलडोजर चला रही है। तो कोई मंत्री नहीं है जिसके यहाँ बुलडोजर चला भाई। वो तो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो भी छोटा कार्यकर्ता है जी। तो यही कह रहा हूं ना कि आप देखिए कि बीजेपी सबके साथ न्याय कर रही है, सबके घर पर बुलडोजर। अगर कार्यकर्ता भी गलत कर रहा है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए इस मुद्दे पे। देखिए, मेन चक्कर ये एक दिखावा है। अगर इनके यहाँ उत्तर प्रदेश में इतने माफिया हैं, भू माफिया हैं, पार्टी में बड़े बड़े जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर कार्रवाई करके दिखाएं। अरे छोटे व्यक्ति के ऊपर तो हर आदमी कार्रवाई कर देता है, तो वो जो कार्यकर्ता था वो छोटा कार्यकर्ता था, इनका कोई बड़ा कार्यकर्ता नहीं था, इसलिए दिखावा कर रहे हैं कि देखिए हमने बीजेपी के कार्यकर्ता के घर में बुलडोजर चला दिया। अगर आपको चलाना है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलाइए, जिनके पास सैकड़ों में केस है, उनके ऊपर बुलडोजर चलाइए। अरे गरीब व्यक्ति आप पार्टी में आपके काम कर रहा है तो उसको लिए आप एक मिसाल बना रहे हैं, देखो हमने उसके यहाँ चला दिया बुलडोजर। अरे नहीं, उत्तर प्रदेश के कितने भूमाफिया हैं, कितने गुंडे हैं, और आपकी पार्टी में है, रसूखदार पदों पे है, उनके घर में किसी घर में चला करके दिखाइए तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या हो। तो बिहार में जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, बिहार में एक मुद्दा और बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार में इस तरह नीतीश कुमार जी ने एक महिला का हिजाब खींच लिया था, तो महिलाओं को आप कैसे देखते हैं? वहां पर किस तरह से काम हो रहा है? अरे भाई, महिला हमारे यहाँ देश में, हमारे जो है देश की वो आबादी है जिसके लिए सभी पार्टियां सशक्तिकरण की बात करती है, और महिलाओं की आधी आबादी
संविधान में उनको बराबरी का अधिकार दिया गया है, उनको हर तरीके से संरक्षित किया गया है संविधान में। बाबा साहब ने अगर एक ऐसे ऊंचे पद में बैठ करके एक व्यक्ति ऐसी ओछी हरकत करता है तो कहीं ना कहीं ये ऊंची मानसिकता उसको दर्शाती है, क्योंकि चाहे वो हिंदू धर्म समाज की बहन बेटी हो, चाहे वो मुस्लिम किसी धर्म की, उसको अपने अधिकार है, उसको अपना चेहरा अगर था तो अगर इनको ऐसा ही था तो ये कह देते कि नहीं आप अपना चेहरा खोल दीजिए, मगर किसी की जो है हिजाब में हाथ डालना, किसी के घूंघट में हाथ डालना, ये एक बहुत बड़ा जो है अपराध है। मगर वही है कि ये समृद्ध है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, मगर ये कानूनी अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि हमारे तरीके से अगर देखा जाए तो घिनौनाकृत है, और ऐसे ऊंचे पद पर बैठ करके अगर इस तरह के कृत्य करता है तो उस व्यक्ति को उस पद पर बैठने की गरिमा उसकी नहीं है, उसको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। देवेंद्र जी, आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से महिलाओं के साथ ये काम हो रहा है और धर्म के नाम पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? आजाद जी, आपसे बताना चाहता हूं, जैसे आप बताइए एक प्रदेश के मुखिया हैं, वो इतनी उछाराना हरकतें करते हैं, उनको देखिए सख्त इलाज की जरूरत है। वह एक बच्चे और बूढ़े की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उनको सख्त इलाज की जरूरत है। अगर एक प्रदेश के मुखिया इस तरह से उछाराना हरकतें करते हैं तो आप एक नॉर्मल इंसान से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो इन सारी चीजों को देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, और जो भी मुद्दे चलते हैं उन पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे आप बनाते रहे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। विमल जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।